जीवादो कोकलादो दन्ते गुणाचा विसंपदा संयम लोया लोयायासे सन्ति या परमट्ठो सोहवे कालो ते जीव खुदे गले से समय संख्यानन्ते गुणा करी कालानुलोका कास स्थित जो काल निश्चय है। कल चर्चा आई थी कि सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना, हर एक चीज़ की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, तो उसमें कहा कि सबसे छोटी कौन सी होती है कि समय होती है। क्या होती है? समय। कि समय को कैसे पहचाना जा सकता है कि समय होता है ना। यहाँ पे अपन यदि चार्ट बनाए तो चार्ट में क्या कहा कि सबसे पहले कहा काल। चौक अच्छी नहीं है अपनी, इसमें ना अच्छे से वो ही नहीं आता, शब्द उभरते नहीं। एक वाइट अच्छी वाली चौक हो ना तो उससे उभरे। तो पहला क्या कहा? समय। क्या कहा? समय। तो समय को कैसे पहचाना जा सकता है ना। किसकी कौन से द्रव्य की चर्चा चल रही है? काल द्रव्य। कौन से द्रव्य की? काल द्रव्य। कि काल द्रव्य में क्या क्या होता है? तो काल द्रव्य में होता है समय, फिर होता है निमेष, फिर होती है काष्ठा, फिर होती है कला, फिर होती है घड़ी, फिर होता है अहोरात्र। इसके बाद आता है घड़ी और अहोरात्र का नंबर, है ना। समझे? जैसे गोष्ठी आप बताएं पार्टिकल में कितने? थ्री पार्टिकल में क्या होता है? एक एलिमेंट और एलिमेंट में फिर क्या होता है? मेगा नहीं, हाँ एक एटम होता है। बराबर एटम होता है। एटम भी होता है और सही तौर पे देखिए तो एक पार्टिकल से उसी से क्या बनता है? एटम भी बनता है और उसी से एलिमेंट भी बनता है। दोनों चीज बनती है ना। तो देखें अपन तो पार्टिकल, थ्री पार्टिकल से क्या बना? एटम बना, है ना। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि टू एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर टू मॉलिक्यूल से क्या बन जाता है? एक कंपाउंड बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि समय जो होता है तो समय से बड़ा कौन होता है? निमेष होता है। तो कितने समय? असंख्य समय में कितना होता है? एक निमेष होता है। असंख्य समय में कितने निमेष होते हैं? एक निमेष होते हैं। फिर उसके बाद क्या कहा? 8 निमेष में कितने काष्ठ होते हैं? कि एक काष्ठा होता है। आया? 8 निमेष में कितने काष्ठा होते हैं? 8 काष्ठा होते हैं। फिर 16 काष्ठा में क्या होता है? 16 काष्ठा में कला होती है। 16 काष्ठा में क्या होती है? कला। फिर 32 कला में क्या होती है? एक घड़ी होती है। 32 कला में क्या होती है? एक घड़ी। याद हुआ? पहले क्या कहा? असंख्य समय में घड़ी कौन सी? एक निमेष। हाँ, असंख्य समय में क्या होता है? एक निमेष होता है। याद रहेगा? असंख्य समय में क्या होता है? एक निमेष होता है। याद रहेगा? फिर से बोलिए, असंख्य समय में क्या होता है? एक निमेष होता है। और 8 निमेष में क्या होता है? एक काष्ठा होती है। 8 निमेष में क्या होती है? एक काष्ठा। ठीक। फिर 8 काष्ठा, फिर 8 काष्ठा में 8 निमेष में तो एक क्या हुई? काष्ठा। फिर 8 दूनी 16 कर दिए। क्या कर दिए? 8 दूनी 16। जैसे होता है ना, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो था क्या था कि एक एटम का 6। हाँ नहीं, H उसका ऑक्सीजन का 8 होता है। हाँ, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। और उसका होता है हाइड्रोजन का, नहीं कार्बन का होता है 6। तो कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। 1 हाइड्रोजन का होता है 1, है ना। और जो ऑक्सीजन होता है उसका 8 होता है। तो ऑक्सीजन के जो 8 क्या है कि 8 उसमें पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल्स हैं वो 8 है ना। तो 8 नंबर में क्या क्या है कि 8 नंबर में प्रोटॉन है, 8 नंबर में क्या है? न्यूट्रॉन है, और 8 नंबर में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कि तीनों चीज कितनी कितनी कही? 8 कही। तो ऐसे ही फिर लेकिन यदि 2 ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? कि 16 हो जाएंगे। 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16। तो
जैसे वहां 8 दूनी 16 हो गया, वहां 8 दूनी क्या हो गए 16 हो गए। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना अपने पास कितने 8 सिक्के थे आज ही, और 8 सिक्के में अपन ने कितने सिक्के डाल लिए 8 और डाल दिए, तो कितने हो गए 16 हो गए। जो अपने ये जो होती है ना विमान होते हैं, तो इन विमानों में बात बले होती हैं। अपन कहीं तारा नक्षत्र सब स्थिर कैसे, अपन पढ़ रहे थे ना तारे जो होते हैं नक्षत्र जो होते हैं, ये सारे तारे नक्षत्र कहाँ पर स्थिर हैं कि पूरे आकाश में स्थिर है। तो ये स्थिर विमान होते क्यों हैं? अब जैसे अभी जो मोबाइल चल रहा है, अपन को लग रहा है कि मोबाइल चल रहा है, पर मोबाइल चल रहा है तो इसमें क्या है कि इसमें नेट होता है। तो ये जो सैटेलाइट है वो नेट कहाँ पर स्थित है कि वो जो नेट है वो किसके आधार से स्थित है कि वो बाद वलयों के आधार पर स्थित है। किससे स्थित है? बाद वलयों से। तो ऐसे ही अपने विमान स्थिर है, ऐसे तारा नक्षत्र जो भी है वो भी कैसी हैं कि वहां पर बाद वलय हैं और वहां जल वलय हैं। ये बताओ ना, पानी पहले ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो हवा किस रूप में आ गई? बारिश रूप में आ गई। कि वो पानी जो था, वो जल जो था, वो जाके कहाँ चला गया? ऊपर बाष्पीकृत हो गया, और बाष्पीकृत होकर भारी हो गया, और वो किसके रूप में रूपांतरित हो गया कि पानी रूप में रूपांतरित हो गया। उसमें सही तौर पे देखें तो क्या हो गया कि उसमें रिएक्शन हो गए, उसमें रासायनिक क्रिया हो गई, जिससे वो पानी, वो जो हवा थी वो क्या बन गई? पानी बन गई। पानी बन के क्या हो गई? बरस गई। तो वो जो हवा थी वो पानी बन के कहाँ आ गई कि कहीं पर इतनी ठंड है जहां पर वहां क्या गिर गए? ओले गिर गए। वहां क्या गिर गए? ओले। ज्यादा ठंड वाली जगह पे क्या हो गए? ज्यादा बर्फीला बन गया। तो वो चीज कहाँ से कि बादल में से भी क्या टपक रहे कि बर्फ टपक रही है ना। अपन गए फ्रीजर में तो जमती है, लेकिन कहाँ से टपक रही है? बादलों से आ रही है। तो बादलों से कैसे आ रही है? वो केमिकल रिएक्शन से आ रही है। किससे हो गई? इनकी भाषा में कहें तो केमिकल रिएक्शन, और अपनी भाषा में कहें तो क्या हो गया कि पानी उड़ गया, और उड़ के क्या हो गया? नीचे आ गया। आए? तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है, पर वो होते कैसे? डबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? डबल। कि वो जो ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन जो थी वो कैसे कि उसमें 2 पार्टिकल्स रूप ऑक्सीजन मिल गए, तो वो 16 पार्टिकल वहां पे कितने आ गए कि वहां पे 16 उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन पार्टिकल आ गए। तब वहां पे क्या हुआ कि वो पानी बन गया। तब वो क्या हो गया? ऑक्सीजन रूप में आ गया। फिर उसमें हाइड्रोजन का भी क्या हो गया? मिलना हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वो किस रूप में गिर गई कि वो पानी के रूप में नीचे आ गई। वास्तव में अपन देखें ऊपर पानी होगा कि ऊपर गैसें होंगी? अपन पानी उबालने रखते हैं, वो पानी उबालने रखते तो क्या होता है? पानी उबालने रखते हैं तो क्या होता है? पानी कम क्यों हो जाता है? और अपन भूल के आगे मंदिर पूजा करने तो क्या होगा? पूरा पानी छनक जाता है। क्या बोलते हैं उसको? छनक जाता है। तो छनक गया तो कैसे छनक गया? क्यों आपका पानी रखा है क्या? पानी क्या हो गया? छनक गया। तो कैसे छनक गया? दूध छनक गया, पानी छनक गया। तो वो क्या हो गया कि उसका जो जल था वो भाप बन के, मतलब वो कैसा हो गया कि वो अधिक हीट देने से वो कैसा हो गया कि वो भाप बन के उड़ गया, है ना। उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थे, जो कैसे हो गए? क्या हो गए? वो नहीं हुए। कब हुए? वो उसको जब हीट देते हैं तब होता है इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना। उसमें ये वाली रासायनिक क्रिया नहीं होती, उससे वो पानी बन के उड़ गया, वो भाप बन के उड़ गया, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कहना है कि वास्तव में देखें तो डबल उसमें क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो जो निमिष थे, तो निमिष थे कितने? 8। निमिष कितने थे? 8। तो 8 निमिष का क्या बन गया? एक काष्ठा। क्या बन गई? एक काष्ठा। फिर 16 काष्ठा की कला होती है। 16 काष्ठा की क्या होती है? एक कला। याद रहेगी, 8 दूनी 16। ध्यान रहेगा, कठिन है नहीं है ना, बहुत सरल है ना। 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32। 32 कला की एक क्या होगी? घड़ी। 32 कला की क्या होगी? एक घड़ी, है ना। तो ये कहना है कि 32 कला मतलब कितने असंख्य समय हो गए उतने काल में, जब क्या हुआ? एक घड़ी हो गई। फिर क्या कहा? 60 घड़ी का, है ना। 32 दूनी तो क्या होता है? 64। 4 घटा देते हैं अपन इसमें, तो क्या हो गई? 60। तो 60 घड़ी का क्या होता है? एक अहोरात्र। यहाँ तक याद हुआ? देखो ये समझने जैसी चीज है, क्योंकि अपन
भाव है, लेकिन किस काल में बनेगी? कि वो स्वकाल खुद का हुआ, स्वकाल वो नहीं, पर कितने बजे बनी वो परकाल। आया समझ? क्या कहा? हाँ, कितने बजे बनी, तो जितने बजे बनी उसको क्या बोलेंगे? परकाल। कि वो परकाल कहलाता है कब? जब वो परिणमन होता है। तो वो जो परिणमन में हुआ, उसकी परिणमन जो हुआ, वो परिणमन में मुख्य कौन था? कि वहां पर उसकी खुद की काल लब्धि थी और उस काल लब्धि में काल द्रव्य निमित्त था। आया? मतलब जितने भी 5 द्रव्य हैं, उन 5 द्रव्यों के परिणमन में कोई निमित्त है तो वो काल द्रव्य निमित्त है। कौन निमित्त है? काल द्रव्य, है ना। इसलिए वो पंडित साहब भी बहुत लेते ना, कहते हैं कि कोई जीव है, अपन ने क्या कहा, एक उदाहरण अभी सुनी थी मैंने, तो उसमें कहा था कि जैसे लड़की की शादी हो गई, अब लड़की की शादी हो गई, उसके बाद क्या है, टोडरमल जी भी कहते ना कि विवाह होने के बाद फिर क्या है कि बच्चे का होना क्या है, कि बच्चे का होना काल लब्धि के अधीन है, भवितव्य के अधीन है। जब उसका काल आएगा, भवितव्य होगा, तब क्या हो जाएगा कि पुत्र हो जाएगा। लेकिन करने योग्य कर्तव्य तो क्या था कि तू विवाह कर, क्या करो कि विवाह कर। यदि विवाह हुआ तो अपने काल लब्धि में क्या होने वाला है कि अपने आप स्वकाल आएगा, और स्वकाल आने पर क्या हो जाएगा कि विवाह आदि से पुत्र आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। आया? मतलब जैसे जैसे कहते हैं ना, लड़की छोटी है तो मम्मी खींच खींच के बड़ा कर रही है गोष्ठी को, कि फिर अपने आप बड़ी हो जाए। क्या करती भाभी? रोज बाल चोटी बना बना के और टाइट खींच दो और टाइट खींच दो, जिसमें ये क्या हो जाए, थोड़ी सी बड़ी हो जाए। इससे बड़ी होती है क्या? कैसे बड़ी होती है? कैसे बड़ी होती है? बस अपने अपने आप ही, अपने आप स्वकाल में ही क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। और सब उसमें कौन है कि ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहे हैं कि अभी जितनी बड़ी हुई है, अभी 8 की हो गई, अब 10 की हो गई, अब 12 की हो गई, फिर कहेंगे 20 की हो गई। कैसे पता पड़ा? ये है काल। ये क्या है? काल। हर चीज में काल देखते हैं हम, उम्र में भी देखते हैं तो क्या देखते हैं? काल देखते हैं। आया? तो ये कहना है कि कैसे कि समय 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 हो रहा है। आया? तो पहला क्या कहा? असंख्य समयों का एक निमिष। और असंख्य समय को कैसे जानना? असंख्य समय का जानने के लिए कल बताए थे कि कैसे जानना, बताइए कैसे जानना। 100 पान की गिद्दी रखने का नाम तो था, और इसमें क्या कहा है? वो 100 पान रखो और एक सुई डालो, है ना। चित्रंजन दादा जी लेते थे उदाहरण, और एक पान से दूसरे पान में सुई जब तक के गए वो एक समय। पर इसमें बहुत अच्छा दिया है, प्रमाण क्या है वो भी याद रहना चाहिए। क्या है प्रमाण? देखना पड़ेगा। भाभी याद नहीं, कल थी ना आपकी आवली नहीं, एक समय का क्या यूनिट था उसमें बताया था ना कि पुद्गल परमाणु। हाँ बहुत बढ़िया, बुआ को भी याद आया, बड़ी मम्मी को भी याद आया। क्या बड़ी मम्मी? बहुत अच्छा। ये कहना है कि 3 प्रदेश है ना, 3 होल है, 16 वोट के 3 होल है, और ये यहाँ से उठ के लांग कर मतलब क्रॉस करके, यहाँ से उठ के, है ना, समझ में आया दोस्ती? ये एक परमाणु यहाँ था, यहाँ पर अपन ने 3 होल बनाए, और 3 होल में क्या रखे कि 3 अंटी रख दिए, गोली रख दिए, या चने के दाने रख दिए, कुछ भी रख दिए, और उसमें से एक दाना को यहाँ से क्या करे कि यहाँ से उठ के वो यहाँ लांगे, तो उसको क्या कहा? एक समय। और मंद गति से लांगे। कैसे लांगे? मंद गति से लांगे। तो वो यदि मंद गति से लांगता है तो उसको क्या बोलते हैं? समय कहते हैं। याद हुआ? इसमें प्रमाण जो अपन ने पढ़े उसको याद रखना, और उदाहरण से उसको क्या रखना? भावभाषण भी रखना। मात्र पढ़ना अकेला प्रयोजन नहीं रखना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए? उसका भावभाषण होना चाहिए, और उसका प्रैक्टिकल भावभाषण होना चाहिए कि हम प्रति समय समय जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है? वो सब काल द्रव्य ही तो है। कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य। ठीक है ना। जितने केमिकल हैं, और केमिकल में क्या करोगे? रिएक्शन होंगे, तो वो रिएक्शन किससे होते हैं?
घोल दिया, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कौन सी है कि वहां है काल द्रव्य। कौन सा द्रव्य है? काल द्रव्य, है ना। अपन इन सारी चीजों को तो पढ़ लेते हैं, पर अपन जिनवाणी क्यों पढ़ते हैं, जिनागम क्यों पढ़ते हैं? कि वहां पर इसके पीछे जो एक और महत्वपूर्ण चीज है उसको बता कि वहां कौन था, कि वहां काल द्रव्य था। कौन सा द्रव्य था? काल द्रव्य था। बताओ ना, वो जो ओले बरसते वो इसी समय क्यों बरसते? जब ठंड शुरू हो तब बरस जाए, तब क्यों नहीं बरसते? है ना। जब वो अब वो कब बरसते हैं कि वो उस समय नहीं बरसेंगे, वो कब बरसेंगे कि वो अभी बरसे। आया समझ में? तो इसलिए कहा कि उसकी भी जो एक कालावधि होती है, उसका जो टाइम पीरियड होता है, वह जब टाइम पीरियड आता है तभी वह चीज होती है। आया? तो इसलिए कहा, आया? तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या कहा, जल्दी से बोलना, असंख्य समयों का एक निमिष होता है, फिर 8 निमिष की एक काष्ठा होती है, फिर 16 काष्ठा की एक कला होती है, फिर 32 कला की एक घड़ी होती है ना, यहाँ तक। और फिर 60 घड़ी का क्या होता है? अहोरात मतलब दिन रात होता है। अहोरात मतलब दिन रात होता है। फिर क्या कहा, 30 अहोरात्र का एक मास होता है। मास मतलब महीना, है ना। क्या होता है ये तो पता है अपने को, है ना। अभी अब देखो, जो इंग्लिश में अपन कहें या फिर जो अभी की ईशा संवत चल रही है, तो ईसा संवत के अनुसार कैलेंडर है, और उन कैलेंडर के अनुसार क्या है, तिथि है, तो अपन वो पढ़ते हैं। लेकिन अपनी जो तिथि है वो इसके अनुसार है। देखो अब इसमें क्या कहा, 30 अहोरात्र के पास एक महीना था, और अपने इधर सीधा स्पष्ट क्या कर रहे थे, 12 महीने में क्या होता है, एक वर्ष होता है। लेकिन इसके पहले देखिए क्या कहा, 2 मास की एक ऋतु होती है।